Good afternoon everyone. Myself Dr. Jyotika. I am a classical homeopath practicing in Ludhiana since 13 years. तो आज हम एक रूब्रिक और करेंगे माइंड में एंजाइटी सिटिंग बेंट। तो सिटिंग बेंट से उसको एंजाइटी हो रही है, तो हम इसमें देखेंगे सिटिंग क्या है, बेंट क्या है और एंजाइटी क्या है। 3 पार्ट्स में हम इसको देखते हैं कैसे रूब्रिक को बताया गया है। तो कंप्लीट डायनेमिक में इसको बताया है माइंड में एंजाइटी सिटिंग बेंट ओवर फॉरवर्ड। इसमें 3 दवाइयाँ हैं, चाइना, ग्लोनाइन और रस्टॉक्स। और एक इससे मिलता जुलता बहुत ही मिलता जुलता इसका सब रूब्रिक है, माइंड में एंजाइटी सिटिंग फियर ऑफ डेथ विद। तो फियर ऑफ डेथ विद सिटिंग बेंट से एंजाइटी हो रही है उसको, ठीक है। उसमें सिंगल मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो हम थोड़ा सा इसमें रस्टॉक्स के ऊपर भी लाइट डालेंगे कि रस्टॉक्स का सिटिंग बेंट क्या है और उसको क्यों एंजाइटी होती है सिटिंग बेंट से। तो एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी एक नर्वसनेस है या एंटिसिपेशन है जो आगे आने वाला टाइम, आगे आने वाली कोई घटना है, आगे आने वाला कोई समय है, उससे उसको एप्रीहेंशन फील हो, एंटिसिपेशन फील हो, तो हम उसको बोल देते हैं एंजाइटी। तो एंजाइटी इज़ ए नर्वसनेस और एजिटेशन ऑफन अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। ये एंजाइटी हो गया। एंजाइटी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट और कंसर्न दैट कॉजेज वरी, जो आपको वरी दे, है ना, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कंसर्न जिसकी वजह से आपको वरी हो। और ए स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग स्पेशली इफ़ द विश इज़ अननेसेसरली और अनहेल्दली स्ट्रॉन्ग, ये भी हम ले सकते हैं एंजाइटी। और ए स्टेट ऑफ अनईजीनेस, अनसर्टेनिटी, apprehension resulting from anticipation of a realistic or fantasized threatening event or situation often lessen the strength, calmness and peace of mind। कुछ ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ, कामनेस और आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो कम हो रहा है, लेस हो रहा है। सिटिंग को हम कैसे लेंगे? ये तो हमारी हो गया एंजाइटी। सिटिंग को हम कैसे लेंगे? सिटिंग एक ऐसा, मतलब हम बोल देते ना बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है ना, इस तरह से इसको हम लेंगे सिटिंग कि मतलब अनयूज्ड। The act of one that sits to remain inactive or quiescent, state of being inactive or to remain inactive or unused, ठीक है। unused मतलब बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है ना। a period during which one is seated and occupied with a single activity, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, सिंगल एक्टिविटी में सिर्फ बैठा ही हुआ है। और बेंट को हम कैसे लेंगे? बेंट इसमें है, बेंट अगर हम ऐसे इजी लैंग्वेज में तो हैव अ कर्व्ड, या बेंट मतलब आगे की तरफ झुका हुआ है ना। तो बेंट को हम ईल्ड भी ले सकते हैं। जैसे लोग जो अब दूसरों के हिसाब से काम करते हैं, दूसरों के हिसाब से ईल्डिंग नेचर होता है ना, जल्दी से मोल्ड हो जाते हैं, तो वो चाहता है कुछ ऐसा करना मगर वो नहीं कर पा रहा है। तो फिक्स डिज़ायर टू डू समथिंग और ए ईल्ड और हैविंग ए कर्व्ड, ठीक है। ये हमारा तीनों वर्ड की मीनिंग हो गई। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस रूब्रिक में कि पेशेंट गेट एंक्शियस, पेशेंट जो होता है वो बहुत एंक्शियस हो जाता है व्हेन सिट्स विदाउट एनी वर्क और नॉट वर्किंग एनीथिंग प्रॉपरली। जब उस कोई काम नहीं कर पा रहा है या कोई काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, वो एंक्शियस हो जाता है। समटाइम्स ही बिकम एंक्शियस एंटिल द डिज़ायर्ड वर्क इज़ नॉट कम्प्लीटेड ड्यू टू डिजीज़, ठीक है। वो एंक्शियस हो जाता है, जो उसका डिज़ायर वर्क है वो नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू डिजीज़, बीमारी की वजह से वो अपने उस मनचाहे काम को नहीं कर पा रहा है। डेट हैज़ मेड हिम अनेबल, जिसकी वजह से वो अनेबल फील कर रहा है। ठीक ढंग से नहीं हो रहे काम या बिना काम का या बीमार होकर बैठे रहने पर रोगी को बहुत टेंशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। वह नहीं चाहता कि काम लड़खड़ाते हुए चले या स्थिर बैठा रहे या बीमारी की अवस्था में वो बना रहे। उसे सब चीज़ सामान्य ढंग से चलाना है, सब चीज़ नॉर्मल तरीके से करनी है और नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से उसको क्या होती है? चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है। जब पेशेंट बीमार पड़ता है तो कुछ काम नहीं कर पाता और उसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि वो काम करने लायक ही नहीं होता, तो उससे उसको दिक्कत होती है और एंग्जाइटी होती है। काम नहीं कर पाने की वजह से वो बैठ जाता है और मुश्किल होती है उसको, और इसका माइंड जो होता है बहुत एंग्शियस या एंग्जाइटी वाली कंडीशन में चला जाता है। ये इसकी मीनिंग हो गई। अब रस्टॉक्स के एंग्जाइटी बेंट क्या है? रस्टॉक में एंग्जाइटी सिटिंग बेंट में रस्टॉक्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है और इसको अपनी फैमिली की बहुत टेंशन होती है। इसका सारा जो है वो फैमिली के अराउंड ही घूमता है, सारी चिंता और एंग्जाइटी सारी इसकी फैमिली के अराउंड घूमती है। और कुछ नुकसान हो जाने का डर इसको हमेशा बना रहता है और इसकी वजह से ये कभी आराम नहीं कर पाता।
इसमें बोलते हैं ना कि सिटिंग से उसको एग्रेवेशन है, मोशन से इसको एम्लोरेशन है। जब ये कुछ करता रहेगा तो इसको आराम मिलता है। तो इसको परिवार की चिंता बनी रहती है, बिना काम करने ना कर पाए अगर वो काम किसी वजह से, तो उसको एंजाइटी होती है। कई बार रोगी जब बीमार पड़ता है तो कुछ काम नहीं कर पाता और उसको दिक्कत होती है और एंजाइटी होती है। और जैसे एक मेरी भी पेशेंट हैं, उनकी एज काफ़ी है, 70 तक होएगी उनकी एज, और उनको मतलब इतनी जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन रहता है उनको, बैक पेन है उनको, काइफोसिस भी है, झुके हैं उनकी जो कुबड़ जैसे हम बोल देते हैं वैसे भी है उनको, वो भी प्रॉब्लम। मगर वो इतना काम करती हैं, उनके घर में उनकी बहू भी है और वो करती भी है, वो करना भी चाहती है उनकी हेल्प, मगर वो बोलती नहीं मेरे को काम करना अच्छा लगता है। चाहे वो जितना भी बीमार हो फिर भी वो काम करती रहती हैं। बोलती है अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं तो बेकार हो जाऊँगी, मैं अभी से ऐसा हो गया तो आगे कैसे चलेगा। तो इस तरह की उसकी बातें होती हैं पेशेंट की, रेस्टॉक्स के पेशेंट की, कि मैं बैठ गया तो फिर आगे कैसे होएगा, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हो जाऊँगा। और वो बिल्कुल मतलब उसको ये लगता है कि अगर मैं बैठ गया तो मेरी जो शक्ति है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, है ना, और मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, है ना, ऐसी फीलिंग होती है उसके अंदर। और उसको ये लगता है कि अगर मैं बैठ गया तो एंजाइटी तो चलो उसको होती है, और बैठ गया तो उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ ख़त्म होने से वो डेथ वाली कंडीशन में चला जाएगा। तो इसमें हमारे रूब्रिक्स क्या क्या आएंगे? सिटिंग बेंट एग्रेवेशन, माइंड में एंजाइटी, सिटिंग बेंट फर्स्ट। सेकंड जो उसने बोला कि सिटिंग बेंट से उसको एग्रेवेशन हो रही है और फियर ऑफ डेथ आ रहा है कि मैं बैठ गया तो मैं तो बिल्कुल ही बेकार हो जाऊंगा। तो इसका रूब्रिक है माइंड में फियर ऑफ डेथ, सिटिंग बेंट ओवर एग्रेवेशन। थर्ड रूब्रिक हमने इसमें लिया जब उसको लगता है कि उसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी बैठा रहा तो माइंड में फियर डेथ ऑफ स्ट्रेंथ विथ लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू फियर ऑफ डेथ और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। फोर्थ रूब्रिक उसमें क्या लिया कि वो सिटिंग, वो बेड पे नहीं लेट सकता, वो आराम नहीं करना चाहता। जब हम देखते हैं कि बेड रिमेन इन बेड डिज़ायर टू होता है, उसमें पेशेंट आराम करना चाहता है, पड़ा रहना चाहता है, मगर इसमें क्या होता है, इसको इस चिंता की वजह से वो बेड पे आराम नहीं कर सकता है। तो इसमें एक रूब्रिक होता है माइंड में डिल्यूजन, बेड फोर्स्ड हिम आउट ऑफ द बेड एज इफ समथिंग, मतलब वो उसको मतलब उठना पड़ता है कि अगर मैं पड़ गया, मैं लेट गया, मैं सो गया, मैं आराम कर लिया तब तो मेरी शरीर ही ख़राब हो जाएगा, मैं तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊंगा। तो ये सारे रूब्रिक्स देखे, उनको रेस्टॉक्स मेडिसिन दी गई और उनकी जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो ये रूब्रिक था हमारा। थैंक यू सो मच मुझे पूरा सुनने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।